नमस्ते इंडिया, दिस इज उमंग गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द पिक्टेल्स। तो गाइस, आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें आप सबका जानना बहुत ही ज़रूरी है और इन सब का जवाब मिलना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर लटक कर आत्महत्या की, लेकिन उनकी बॉडी को नीचे किसने उतारा? तो मैं आपको बता दूं, उनकी बॉडी को नीचे उनके फ्रेंड और रूम पार्टनर सिद्धार्थ तिथानी ने उतारा था। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि डेड बॉडी को हाथ लगाना कानूनी जुर्म माना जाता है। तो सिद्धार्थ तिथानी ने सुशांत की बॉडी को हाथ कैसे लगाया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स गायब है, राइट हैंड के है। अगर उन्होंने सुसाइड की है तो दोनों हाथों का यूज किया होगा। दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है आत्महत्या करने के लिए, लटकने के लिए, लेकिन उनके सिर्फ एक ही हाथ के फिंगरप्रिंट मिले गए हैं, एक हाथ के गायब हैं। ऐसा क्यों? और जो सिद्धार्थ तिथानी हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को नीचे उतारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ सवाल है। क्या सिद्धार्थ तिथानी कोई पुलिस है? नहीं। क्या सिद्धार्थ तिथानी कोई डॉक्टर है? नहीं। तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को हाथ कैसे लगाया विदाउट एनी पुलिस परमिशन या डॉक्टर परमिशन? ये उन्होंने कैसे किया? ये सबसे बड़ा सस्पिशियस पॉइंट है गाइस। और इस पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सिद्धार्थ तिथानी पर कुछ भी, मतलब सिद्धार्थ तिथानी को बोला नहीं गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उन पर। क्यों? पॉइंट नंबर 2, 14 की सुबह को सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने उन्हें कई बार कॉल किया, लेकिन सुशांत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने सीधा सिद्धार्थ को ही कॉल किया और पूछा कि सुशांत कहाँ है। सिद्धार्थ ने रिप्लाई में ये कहा कि सुशांत जूस लेकर अपने रूम में गया है और सो रहा है। फिर इसके बाद मितू ने कुक को फ़ोन किया। कुक ने कहा कि मैंने सर का डोर नॉक किया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे दरअसल ये जानना था कि सर लंच में खाना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात गाइज ये है कि सिद्धार्थ और कुक दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो मितू को शक हुआ। मितू फौरन सुशांत के घर की तरफ निकली और 10 मिनट की दूरी पर ही उसे यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने लटक कर आत्महत्या कर ली है। और यहां पर मैं गौर करने वाली बात बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धार्थ ने ही सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा। इसका मतलब सिद्धार्थ ही वो बंदा है जो ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने लटक कर आत्महत्या की, और सिद्धार्थ ही सिर्फ वो बंदा है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लटका हुआ देखा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने लटक कर आत्महत्या की तो सिर्फ उनकी लिटी हुई तस्वीरों की फोटो ही क्यों ली गई है? उनकी हैंग बॉडी की फोटो क्यों नहीं ली गई है? और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो गाइस ये कि सिद्धार्थ तिथानी ने विदाउट एनी पुलिस परमिशन एंड डॉक्टर परमिशन सुशांत की बॉडी को नीचे कैसे उतारा? पॉइंट नंबर 3, जब भी कोई इंसान लटक कर आत्महत्या करता है तो उसके पैर बिल्कुल ऐसे डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ नीचे की तरफ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके पैर जैसे एक नॉर्मल इंसान के रहते हैं वैसे थे, कोई चेंजेस नहीं था, कोई डाउन टू अर्थ नहीं थे। उनके पैर जैसे एक नॉर्मली रहते हैं इंसान के, बस वैसे ही थे। पॉइंट नंबर 4, सुशांत सिंह राजपूत ने 5 अपनी पर्सनल डायरियाज लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल बातें और अपने ड्रीम्स लिखे थे। वो डायरियाज कहाँ हैं? जो मुंबई पुलिस को उनके घर से बरामद हुई है वो डायरियाज कहाँ हैं, और उन डायरियाज के साथ मुंबई पुलिस ने क्या किया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 5वां और सबसे अहम सवाल जो कि बॉलीवुड से भी रिलेटेड है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बॉलीवुड के जाने माने भाई बड़े महान डायरेक्टर महेश भट्ट साहब, उन्हें तो आप सब जानते होंगे। 14 जून की शाम को ही महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने मीडिया में डायरेक्टली ये बयान दे दिया कि भाई मैं तो पहले से जानता था कि सुशांत ऐसा कुछ स्टेप लेने वाला है। क्यों सर? आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तंत्र मंत्र जानते हैं, क्या आप ज्योतिषी जानते हैं? आप क्या जानते हैं सुशांत के बारे में जो आपने डायरेक्टली मीडिया में खुलेआम ये बयान दे दिया कि मैं तो पहले से जानता था कि सुशांत ऐसा कुछ स्टेप लेने वाला है? ठीक है सर, अगर आप जानते भी थे तो आपने सुशांत को रोका नहीं, आपने सुशांत को समझाया नहीं, आपने सुशांत का ख्याल नहीं रखा, या आपने डायरेक्टली कह दिया कि जाओ करो जो करना है, सुसाइड करो।
तो इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े फेकू हैं और ये मतलब किस तरह के इंसान हैं ये लोग। नंबर 6 पॉइंट, जैसा कि आप सबको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। तो एक इंसान कैसे कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आपने ये सुना रहेगा कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर ली। मुकेश भट्ट, महेश भट्ट भी मीडिया में यही बोल रही है डिप्रेशन था। अबे घंटा डिप्रेशन था, पागल हो क्या तुम? एवे ही वो सुसाइड करेगा, एवे ही डिप्रेशन था, एवे ही सुसाइड कर ली उसने, लटक लिया वो। अबे करियर अच्छा चल रहा है, उसके फिल्म मिल रही है, उसको काम मिल रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उसका सब कुछ अच्छा है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा इंसान क्यों सुसाइड करेगा बे? समझो इस बात को, क्यों करेगा वो ऐसा? एवे डिप्रेशन था, सुसाइड था, कोई डिप्रेशन नहीं था उसको, कुछ नहीं था। और ये जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स बताए ना, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यही साबित होता है कि ये एक प्लान मर्डर था। और बेटा जिसने भी ये मर्डर को अंजाम दिया है ना, उसे तो जल्द से जल्द ढूंढेंगे, और वो इंसान अपने आप को सलाखों के पीछे क्या, वो खुद लटकता हुआ अपने को पाएगा। देख लेना तुम, बचेगा नहीं कोई भी, लिख के दे रहा हूँ और बोल के भी दे रहा हूँ तुमको, बचने नहीं वाला है कोई भी, याद रखना तुम, बच नहीं पाओगे बेटा। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।